Welcome to today's class. Today we are going to discuss our next topic, that is median. Right? Now, what do you understand by median? Median होता क्या है? Median is nothing but what? एक middle value. Now कोई भी आपके पास क्या है? कोई भी आपके पास एक सीरीज गिवन है एंड सीरीज कभी भी आपके पास गिवन है, वो सीरीज कभी भी एक असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज नहीं होगी. Right? In that case, what you have to do is you have to arrange that series in an ascending order, and उसके बाद जो आपके पास एक middle value आती है, वो आपके लिए क्या बन जाता है? एक median बन जाता है. For example, मेरे पास कुछ ऐसे numbers हैं जैसे कि 4600, 4650, right? Then 4580, 4580, 4690, and 4690, 4660. 4606, राइट, 4640. इस तरह लेट से मेरे पास कुछ नंबर चलते रहते हैं, मेरे पास कुछ भी नंबर्स हैं, राइट. बट अब ये क्या है, आपके पास ये नंबर्स, लेट्स फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर दीज नंबर्स दे आर इन द असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, राइट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. सबसे छोटी वैल्यू जो मेरे को नजर आ रही है वो क्या है, 4580, राइट. नेक्स्ट 4580 के बाद मुझे नजर जो आ रही है वैल्यू वो क्या है, 4600. नेक्स्ट जो मेरे पास नजर आ रही है वो क्या है, 4606, राइट. देखो 4580 होगा, 4006 हो गया, 4606 हो गया. उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू नजर आ रही है वो क्या है, 4640, देन 4640 हो गया, 4650, 4660, 4690, राइट. मेरे पास ये क्या थी, इस तरह मैंने क्या किया, वैल्यूज को मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज कर दिया. नाउ इन दैट केस व्हाट वुड बी द मीडियन. मीडियन क्या होगा, जो इसमें मिडिल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें मेरे पास मिडिल वैल्यू क्या नजर आ रही है, दिस इज द मिडिल वैल्यू. या इसको ऑड वैल्यू का कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना होता है, n+1 डिवाइड बाय 2th जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके लिए क्या बन जाती है, एक तरह मीडियन बन जाती है. इस केस में n आपके पास क्या था, लेट्स से 7 था, 7+1 2, जो आपके लिए क्या होगा, 4th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो मेरे लिए क्या बनगी, 1 2 3 4, 4th जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे लिए क्या बनगी, दैट बिकम्स माय मीडियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये मेरे पास आगे कुछ और वैल्यू होती क्या, 4700. नाउ इन दैट केस मीडियन क्या बन जाता. अब मैं मीडियन कैलकुलेट करता, मीडियन क्या मैंने आपको बताया था, n+1 होता है, n+1/2, राइट. इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1 डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट, 4.5th ऑब्जर्वेशन. नाउ इस केस में 4/5th ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास 4th ऑब्जर्वेशन है और जो मेरे पास 5th ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय अगर मैं 2 कर दूंगा, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा. 4640 प्लस 4650, इसको मैंने ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा. 12 एक इधर, राइट. तो मेरे लिए मीडियन क्या बन जाएगा, 46445. ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस. तो मीडियन निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है क्या, n+1 डिवाइड बाय 2 आपने कर देना है, दैट बिकम्स योर मीडियन. नेक्स्ट अब मेरे पास जो केस आता है वो क्या है, अगर मेरे पास लेट्स से कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड डेटा दिया हो, ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन द सेंस कि अगर मेरे पास कोई लेट्स से क्या है, मेरे पास इस तरह का डेटा है जो कि क्या है, इंटरवल में जिसकी डेटा गिवन है, राइट. अगर मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का गिवन है जिसको मैं बोल देता हूं ग्रुप्ड डेटा है. लेट्स से मैंने क्या किया, आपको कुछ एज ग्रुप्स दे दिए, 18 to 22, 22 to 26, 26 to 30, 30 to 34, 34 to 38, 38 to 42, 42 to 46, 46 to 50, राइट. इस तरह क्या है, मेरे पास कुछ ना कुछ एज ग्रुप्स गिवन है, 50 to 54, 54 to 58. लेट्स से यहां तक एक बार मैं कर रहा हूं, राइट. मेरे पास ये क्या है, एज गिवन है और मेरे को ऐसा बोला गया है इस एज इंटरवल के अंदर जो आपके पास एम्प्लॉइज हैं उनका नंबर गिवन है. लेट्स से 18 टू 22 के बीच में मेरे पास क्या है, 120 एम्प्लॉइज हैं, इसके अंदर 125 एम्प्लॉइज हैं, राइट. देन मेरे पास 280 एम्प्लॉइज हैं, देन मेरे पास 260 एम्प्लॉइज हैं, देन मेरे पास 155, 184, राइट, 162,
86 75 53, राइट। अब मेरे पास ये क्या था, मेरे पास ये एज ग्रुप गिवन था, ये एज ग्रुप है मेरे पास, राइट। एंड इस एज ग्रुप के अंदर ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास थे। अब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो आपके लिए क्या बन जाता है, दिस बिकम्स योर व्हाट, दिस बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास कुछ ग्रुप्ड, इस डेटा को क्या बोला जाता है, ग्रुप्ड डेटा, राइट, ग्रुप्ड डेटा बोला जाता है। इस केस में अगर मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है इस केस में, लेट मी राइट इट हियर, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस PCF into I, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके पास एक फॉर्मूला लिख दिया, क्या, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस PCF into I डिवाइड बाय F, राइट। अब L क्या है इस केस में, L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F is what? F is frequency of median class, right? Then PCF is preceding cumulative frequency, राइट। अब लेट मी चेक कि मेरे को क्या एक टर्म नजर आई, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एक और टेबल बनाना पड़ेगा जो कि लिखना पड़ेगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि जो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये इस इंटरवल तक 18 टू 22 मेरे पास कितने एम्प्लॉइज थे, 120 थे। नेक्स्ट जो 22 से 26 मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये आ जाएगा 18 टू 26 आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, तो 120 प्लस आप क्या करोगे 125 इसके अंदर ऐड करते जाओगे। तो मैंने कहा फर्स्ट केस में क्या है, मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है 120 है। आपने क्या करना होता है सेकंड केस में 120 में 125 आप ऐड कर दोगे 542 ये आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 टू 30 मतलब अप टू 30 इयर्स ऑफ एज कितने आपके पास एम्प्लॉइज आ जाते हैं, 5 12 1 525। इसके अंदर अगेन आपने क्या करना है 260 ऐड कर देना है। तो मतलब इस तरह जब आप करते जाओगे ये आपके पास आ जाएगा 785, राइट। देन आपके पास आ जाएगा 940, देन 1124, राइट। देन मेरे पास आ जाएगा 1286, 1372, 1372, 1447, 1447, लास्ट आ जाएगा मेरे पास 1500। सो टोटल मेरे पास क्या होंगे 1500 एम्प्लॉइज होंगे, राइट। कि 58 तक मेरे पास टोटल कितने हो गए 1500 एम्प्लॉइज हो गए। नाउ मीडियन, अब आपके पास 1500 एम्प्लॉइज हैं तो मीडियन क्या होगा n डिवाइड बाय 2। मीडियन जो आपको मैंने आपको बताया वो क्या होता है कि जो एक मिडिल वैल्यू है, टोटल आपके पास क्या है, आपके पास 1500 एम्प्लॉइज है, राइट। तो मीडियन जो आ रहा है वो क्या है n डिवाइड बाय 2। n इस केस में मेरे पास क्या है 1500 डिवाइड बाय 2 मतलब 750। जहां पे आपके पास जो टोटल आपके पास लोग आ गए उसका हाफ एक तरह क्या हो जाएगा 750। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक कि जो 750 एम्प्लॉइज कहां तक आ जाते हैं वो आपका मीडियन बन जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं जाता हूं 525 के बाद ये आ जाता है 785, मतलब यहां तक 785 लोग आपके पास क्या आ जाते हैं अप टू 34 इयर्स तक आ जाते हैं। तो मेरे लिए मीडियन क्लास जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 30 टू 34, दैट बिकम्स माय व्हाट, दैट बिकम्स माय मीडियन क्लास, राइट। अब जब आपके पास मीडियन क्लास बन गई तो मैंने आपको बताया था L क्या होता है, L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, राइट। अब आपको क्या चाहिए था, F चाहिए था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी इसके आगे क्या आ रही है 260 वो आ जाएगी। एक चीज आपको क्या चाहिए थी PCF, राइट, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये थी, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी ये थी, इससे प्रीसीडिंग वाली मतलब ये वाली जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आया 525,
राइट। लास्ट वैल्यू क्या रहेगी आई आपके पास क्या होगा, जो इंटरवल है इसके बीच में इंटरवल कितनी है 4, राइट। तो अब आपके पास क्या हुआ, सारी की सारी वैल्यूज अब आपके पास आ गई हैं। मीडियन निकालना हो, मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू व्हाट L30 प्लस n/2 750 माइनस PCF इज 525 डिवाइड बाय व्हाट फ्रीक्वेंसी 260 मल्टीप्लाई बाय व्हाट मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके पास क्या होगा, अब जो आपने निकालना है वो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास कितना 30 प्लस 3.46 30 प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे 3.46 33.46 आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो जो एज है वो क्या है 33.46 जो इयर्स है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, इस केस में वो आपके लिए मिडिल मोस्ट वैल्यू बन जाएगी। आपका बन जाएगा कि जो आपके पास मीडियन आ रहा है वो आपके पास ये होगा। सो सिंपल सा तरीका था मीडियन निकालने का, कुछ नहीं करना। मीडियन के केस में आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ये आपको याद रखना है और इसी बेसिस पे आपने क्या करना है, आंसर निकाल देना है, राइट। अब ये क्या हुआ, मीडियन मतलब यहां ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि जहां पे 750 तक लोग क्या है यहां तक आपके पास आ जाते हैं, 750 तक, क्योंकि टोटल मेरे पास कितने 1500 तक थे, तो 750 तक मुझे निकालने थे कितने लोग, कितनी एज तक 750 लोग आ जाते हैं, तो 33.46 एज तक आपके पास क्या है 750% आ जाते हैं। अब कई बार क्या है, रेदर देन मैंने आपको मीडियन पूछने की बजाय मैं आपको क्वार्टाइल पूछ लेता हूं। क्वार्टाइल पूछने का क्या मतलब हुआ, आपको मैंने क्या पूछा, ऐसे कितने लोग हैं जो 25% तक कवर कर जाते हैं इस टोटल, जो आपके पास टोटल 1500 है 25% इसको कवर कर जाते हैं। तो इस केस में अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूंगा, यू हैव टू फाइंड आउट क्वार्टाइल, तो बस सारा का सारी चीज यहां पे क्या हो जाएगा n/4 आ जाएगा। बाकी सारा का सारा प्रोसेस आपके पास सेम रहेगा। n/4 आने का मतलब क्या हुआ, 1500 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, राइट। 1500 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 12, 3 आ गया 375, राइट। तो अब आपने क्या देखना है, 375 तक कितने लोग आ जाते हैं वो आपके लिए फ्रीक्वेंसी क्लास बन जाएगी, राइट। 375 यहां से पता लग रहा है, 375 इस 245 के बाद 525 आ गया, 375 जो आ रहा है इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं क्वार्टाइल निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले मीडियन क्लास को क्वार्टाइल, इस वाले क्लास को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोअर मीडियन क्लास इस केस में L26 बन जाएगा, n/4 आपको पता लग गया 375 बन जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में 245 बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इस केस में 280 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय वो सेम रहेगा। तो मतलब अगर आपने चाहे क्वार्टाइल निकालना है, चाहे आपने मीडियन निकालना है, चाहे आपने 3 क्वार्टाइल निकालना है, तो वो सारे के सारे के लिए सारा का सारा मेथड यही रहेगा। बस अगर जब मीडियन आ जाता है, मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं n/2 कर देते हैं, राइट। तो मीडियन निकालने का तरीका ये था हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सो in the next class what we will do, we will understand कि how to find out what, how to find out mode, median आप इस तरह क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। थैंक यू।